14 अप्रैल 1912 इतिहास के पन्नों पर दर्ज वो घटना जब दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरी जहाज समुद्र की गहराई में समा जाता है। आखिर क्यों 1200 दिनों में तैयार उस समय के सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया जहाज मात्र कुछ घंटों में ही डूब जाता है। ये इतिहास की एक ऐसी काली रात है जब अपनी मौत से अनजान पैसेंजर टाइटैनिक नाम के सालिसान और कभी न डूबने वाले जहाज में यात्रा करते हैं। और आखिर क्या वजह थी जो कि इतिहास का सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1200 दिनों में तैयार टाइटैनिक जहाज दुर्घटना का शिकार बनता है। आखिर उस रात टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था और टाइटैनिक के डूबने की असली वजह क्या थी। आज हम टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनकी चर्चा शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो टाइटैनिक से जुड़ी सभी रोचक बातें जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दरअसल ये समय था 1909 के दशक का, जब ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि वो एक ऐसा जहाज बनाए जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके और जिसे कोई भविष्य में कभी बना ही ना सके। और अंततः 31 मार्च 1909 को ओलंपिक पर काम शुरू होने के लगभग 3 महीने के बाद टाइटैनिक की नींव रखी जाती है। टाइटैनिक को बनाने की जिम्मेदारी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को सौंप दी जाती है और 1909 में ही टाइटैनिक जहाज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता है। टाइटैनिक जहाज को बनाने में करीब 3 साल का समय लगता है और आखिरकार 31 मार्च 1912 ईस्वी को इसे पूर्णतः बनाकर तैयार कर दिया गया। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग 7.5 मिलियन डॉलर का खर्चा आया था, जो आज के समय में लगभग 200 मिलियन डॉलर के बराबर है। इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि टाइटैनिक को टक्कर देने वाला कभी कोई जहाज बने ही ना, और इसीलिए टाइटैनिक को इतना आलीशान और लग्जरीज बनाया गया था कि यह जहाज उस समय के जहाज़ों से बिल्कुल अलग था। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज का वजन 46,000 टन था और इस जहाज की लंबाई 882 फीट थी। अगर टाइटैनिक को सामान्यतः खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंगों से भी ऊंचा था। इस जहाज़ में यात्रियों की सुविधा के लिए सभी ऐशो आराम मौजूद थे। इस जहाज़ में किचन से लेकर स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि जिम भी थे। टाइटैनिक जहाज़ को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में विभाजित किया गया था। यात्रा करने के लिए टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास की टिकट 2.7 लाख और सेकंड क्लास की टिकट 1 लाख और थर्ड क्लास की टिकट 2,000 रुपये थी। टाइटैनिक को एक नया आकर्षक प्रारूप देने के लिए इसमें 4 चिमनियाँ बनाई गई थीं, जिनमें से 3 चिमनियों से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी को जहाज को सुंदर दिखने के लिए बनाया गया था। टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी का कहना था कि इस जहाज का निचला भाग 16 अलग-अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बनाया गया है और इसके निचले भाग को 2 अलग-अलग लेयर में बनाया गया है। अगर इसकी एक लेयर टूट भी जाती है तो भी जहाज पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यही 2 फैसिलिटीज़ थी जिनसे इस जहाज़ को कभी ना डूबने वाला अनसिंकेबल कहा जाने लगा। टाइटैनिक जहाज़ का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया गया था, जिस कारण इसके यात्रा से जाने से पहले ही इसकी एकमात्र झलक देखने के लिए ही हज़ारों लोग एकत्रित हो गए थे। 10 अप्रैल 1912 को 924 यात्रियों के साथ टाइटैनिक साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ टाइटैनिक 10 अप्रैल को ही चरबर्ग पहुंचता है। चरबर्ग से 234 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचता है और यहां से जहाज़ सीधे न्यूयॉर्क की ओर रवाना होता है। जहाज़ अपनी पूरी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आयरलैंड से न्यूयॉर्क की ओर चलता रहता है और इसी समय जहाज़ को आइसबर्ग के होने की चेतावनी मिलने लगती है, लेकिन जहाज़ के कैप्टन स्मिथ इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। टाइटैनिक के रास्ते में पहला आइसबर्ग आता है और जहाज़ को 2 बार मोड़ा जाता है, फिर भी जहाज़ की स्पीड को कम नहीं किया जाता। 2 दिन बाद जहाज़ अटलांटिक महासागर में होता है और टाइटैनिक को आसपास के जहाज़ों से आइसबर्ग होने का पता चलता है। जहाज़ के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के 2 मेंबर्स को टाइटैनिक के ऊपरी हिस्से पर बैठने के लिए कह दिया था। वो दोनों जहाज़ के सामने आने वाले आइसबर्ग के बारे में जान सकें और कैप्टन को सूचित कर सकें, लेकिन ये कदम भी टाइटैनिक को किसी भी हद तक नहीं बचा पाया। शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 14 अप्रैल की रात आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। जहाज में बैठे अपनी मौत से अनजान यात्री उस समय के सबसे महंगे और आलीशान जहाज में
बैठने का आनंद उठा रहे थे। रात इतनी अंधेरी थी कि दूर से किसी भी चीज़ को देख पाना लगभग नामुमकिन था। जहाज के ऊपर बैठे मेंबर्स में से एक को सामने कोई काली चीज़ दिखाई देती है। जहाज के और पास जाने पर वो समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा आइसबर्ग है। बिना कोई समय गंवाए ये क्रू मेंबर जहाज के नीचे के कर्मचारियों को सूचित करता है और जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का आदेश देता है। ये खबर सुनते ही नीचे के कर्मचारी विचलित हो जाते हैं और जल्दबाजी में जहाज को मोड़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि जहाज मोड़ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी प्रयासों के बावजूद जहाज की आइसबर्ग के साथ टक्कर हो ही जाती है। यह टकराव जहाज के फ्रंट साइड में दाहिने व निचले हिस्से की तरफ होता है। इस टकराव के कारण जहाज के 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है। अगर जहाज के सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरता तो शायद टाइटैनिक नहीं डूबता और जहाज पर बैठे यात्री बच सकते थे। घटना के दौरान लोगों को बचाने के लिए टाइटैनिक पर मौजूद जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या सिर्फ 20 थी, जिससे जहाज पर बैठे सभी यात्रियों को बचा पाना लगभग नामुमकिन था। इन लाइफ बोट से ज्यादा सिर्फ 1300 लोगों को ही जहाज से बाहर निकाला जा सकता था, जबकि जहाज पर खुद 2200 लोग मौजूद थे। रात के लगभग 2 बजे वो समय आया जब जहाज बीच में से टूट गया और 2 हिस्सों में बट गए, जिसके बाद पल भर में ही दोनों हिस्से समुद्र में डूब गए। कभी न डूबने वाला जहाज मात्र 2 घंटे 40 मिनट में ही समुद्र की गहराई में समा गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने के साथ साथ वो लोग जो लाइफ बोट के द्वारा जहाज से बाहर ना निकल सके वो भी जहाज के साथ समुद्र में डूब जाते हैं। इसके बाद ये घटना कई सारे न्यूज़पेपर में छापी जाती है और टाइटैनिक के डूबने के कारणों के बारे में जानने की जानकारी हासिल करने की रिसर्च की जाने लगती है।